मुझे एक 10 दिन पहले मैं मुंबई में था तो अनंत अंबानी मेरे पास आए थे, मुझे पूछ रहे थे कि आप बार बार कहते थे, अभी हमने निर्णय किया है कि हम 600 प्लांट ये बायोमास टू सीएनजी के डालने वाले हैं। ये मुझे बता रहे थे कि 8-10 वो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक वायबिलिटी है और दूसरी 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का। पोल्यूशन भी हो रहा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसमें अनसर्टेनिटी है, कौन सी वॉर होगी तो कब रेट बढ़ेंगे कोई बता नहीं सकता। और ऐसे स्थिति में हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पर्टिकुलरली बायोफ्यूल का उपयोग करके हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकते हैं और किसानों को भी समृद्ध संपन्न कर सकते हैं। अभी जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल हम शुगर केन जूस से बनाते हैं, बाद में बी हेवी मोलाइसिस जो है 7% जो आता है उससे बनाते हैं, और उसके बाद फूड ग्रेन से भी बना सकते हैं, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से भी बना रहे हैं। पिछले साल कॉर्न का भाव जो था वो 1200 रुपये क्विंटल था, यानी एमएसपी से भी मार्केट प्राइस बहुत कम थी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि इस बार बिहार में 2600 रुपये क्विंटल तक चला गया। इसका कारण ये हुआ कि कॉर्न की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सरकार जो फूड कॉरपोरेशन से राइस देता था उसमें कमी आई, तो नेचुरली कॉर्न इतना मांग आई कि कॉर्न के भाव बढ़ गए। अब कॉर्न का एकरेज 1.5 गुना हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो स्टेबलाइज हो जाएगा 1700-1800 रुपये पर, 1900 रुपये पर, और उसके कारण किसानों को भाव अच्छा मिला। और इसलिए आने वाले समय में कॉर्न से इथेनॉल, ब्रोकन राइस से इथेनॉल, शुगर केन जूस से इथेनॉल, फिर मोलाइसिस से इथेनॉल, अब इसके साथ नुमालीगढ़ में हमारे यहाँ बाम्बू से इथेनॉल बना है, और वो अभी उनकी पाइपलाइन बांग्लादेश में जाती है। तो वहाँ के एमडी मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि आप बांग्लादेश को जो पेट्रोल डीजल बेचते हो उसमें आप 20% इथेनॉल डालो, तो बांग्लादेश में पेट्रोल भी सस्ता होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, और आप इंपोर्टेड पेट्रोल भेजने के बजाय वो उसमें से चला जाएगा, तो नेचुरली वो इकोनॉमिकली वायबल है। तो पहली बात तो ये है कि मेरा इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं है, पर बाम्बू जो है कर्नाटक में भीमा बाम्बू है, वो 3 साल के बाद 1 एकड़ में 200 टन होता है, और वो बाम्बू से पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और बाम्बू पहले काटने के लिए मनाही थी, मैं बहुत दिनों से लड़ रहा था, पर फॉरेस्ट वाले कोई सुनते नहीं थे। तो फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की कि एक बार आप ही मीटिंग बुलाइए और एक बार हम सबको बुलाइए। मीटिंग शुरू होने के पहले मैंने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री जी को कि मुझे एक बात आपके सामने रखनी है। बोले बताइए। मैंने कहा इनको इतना ही प्रश्न पूछिए कि बाम्बू ये ग्रास है कि प्लांट है, बस। तो उन्होंने पूछा तो सबने जवाब दिया ये ग्रास है। फिर मैंने तुरंत पूछा कि ग्रास को काटने के लिए मत काटो, इसलिए कोई कानून है क्या? बोले नहीं है। फिर मैंने बोला बाम्बू काटने के लिए आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है, जबरदस्ती आप ये क्यों लगा रहे हो? तो प्रधानमंत्री ने पूछा, तो सेक्रेटरी का जो साहब बोल रहे सही है। तो बोले आप मीटिंग खत्म हो गई, ऑर्डर निकाल के लाओ, और बाम्बू ये ग्रास है, और इसके बाद कोई आप उसको मना ही नहीं करोगे। बाम्बू को कोई परमिशन नहीं लगती। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.